Hello friends, welcome back in your favorite channel. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel Easy Way to Learn with Preeti. Today I am going to start the summary translation of what happened to the reptiles. This is chapter 9 of A Pact with the Sun, class 6th, supplementary reader. देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है बट इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि रेप्टाइल्स के साथ आखिर में क्या हुआ। तो स्टोरी रीड करते हैं। एक डिफरेंट विलेज के बारे में है ये स्टोरी। पंबूपट्टी पंबूपति जो है एक पीसफुल विलेज है। एक ऐसा पीसफुल विलेज जहाँ पर हमेशा शांति रहती है। इनहैबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ पीपल, और वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं। प्रेम द नरेटर ऑफ द स्टोरी, प्रेम यहाँ पर हमारी स्टोरी का नरेटर है, लेखक है। फ्रीज हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट, फ्रीज होता है प्लान कर जाना, यानी वो अपने गांव को छोड़ कर आ गया था। अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशन, अनफॉर्चुनेट कंडीशन का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यशाली, कंडीशंस हालात। टू रीच पंबूपति बाय चांस, जिसकी वजह से ऐसी कुछ मतलब उसकी गांव में कोई ऐसी सिचुएशन हुई थी जिसकी वजह से उसको अपना गांव छोड़कर पंबूपति में आना पड़ा था। एन ओल्ड रेजिडेंट ऑफ विलेज लुक्स आफ्टर हिम एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब यहाँ पर इस पंबूपति गांव में उसकी मुलाकात एक ओल्ड विलेजर से होती है। एक रेजिडेंस था इसी गांव का, और वो उसकी देखभाल करता है और उसको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता है। तो चलिए उस इंटरेस्टिंग स्टोरी को हम भी सुनते हैं। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी, तुम्हें ये स्टोरी बिल्कुल इस पर तुम विश्वास नहीं करोगे, बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ ये बिल्कुल सच है। बिकॉज आई हैव बिन टू पंबूपति अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल, क्योंकि मैं पंबूपति में रह चुका हूँ और ये जो है जंगल के किनारे पर है ये गांव। इट इज़ ऑन अ क्लिफ, क्लिफ मीन्स चट्टाना, चट्टान, ये एक चट्टान पर है। एंड द वेस्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेज बिलो लाइक अ मोसी ग्रीन कारपेट, मोसी मतलब जिस पे काई जम जाती है, ग्रीन कलर की होती है वो, और कारपेट की तरह फैली हुई है। कहते हैं कि ये एक चट्टान पर है और इतने बड़े जंगल की तरफ ये स्ट्रेच किया हुआ फैला हुआ है, और नीचे हर जगह ग्रीन कलर की काई की तरह फैली हुई जो है मोस है वहाँ पर, जो कि एक कारपेट जैसी लग रही है। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। डार्क काले रंग के, फेयर साफ रंग के, टोल लंबे, शॉर्ट छोटे। दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, और वो अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। सम ईट मीट, कुछ उनमें से मांस खाते हैं। सम डोंट, कुछ नहीं खाते हैं। सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और कुछ जो है जंगल के किनारे पर टेम्पल है एक छोटा सा, वहाँ पर पूजा करते हैं। अदर्स प्रे इन अ मॉस्क्यू सम माइल्स अवे, जबकि कुछ जो है मुस्लिम हैं वो मॉस्क्यू में जाते हैं और वहाँ पर पूजा करते हैं। माई नेम इज़ प्रेम, वो कहता है, कौन, नरेटर, वो कहता है मेरा नाम प्रेम है। एंड आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबूपति, कि मैं काफ़ी मील दूर, 100 मील से भी ज़्यादा दूर जो है पंबूपति से दूर मैं रहता हूँ। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज, मैंने इस गांव के बारे में सुना था, बट आई हैड नेवर बीन देयर, लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं गया था। देन लास्ट ईयर, फिर पिछले साल क्या होता है, समथिंग टेरिबल हैपन, कुछ इतना भयानक हुआ। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड, कि मेरे खुद के गांव के लोग पागल हो गए। फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर बीन even been to a temple or mosque had been burned down, यानी दूर दूर तक जो है गांव में, मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह हर चीज़ को जला दिया गया। एंड दे वेंट मैड, और सब लोग पागल हो गए। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर, मेरे गांव के सब लोग आपस में फाइट करने लग जाते हैं। सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट, और कुछ तो रात को ही भाग जाते हैं। एंड एट 3 in the morning, और सुबह के 3 बजे, एज आई ले इन माई हाउस, जब मैं अपने घर में लेटा हुआ था, हाफ अवेक टू द साउंड्स ऑफ हेट एंड वायलेंस। अब देखिए ऐसी जब सिचुएशन हो जाती है तो हमें ऐसी ही नींद आती है। तो सुबह 3 बजे की बात बताता है वो, कहता है मैं अपने घर में लेटा हुआ था और उस समय मेरे को अचानक से आवाज़ें सुनाई देती है, नफ़रत की, झगड़े की। देयर वाज अ फायर, उस समय एक आग की आवाज़ थी। मैनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फायर,
बहुत सारे घर को जला दिया गया था। वन ऑफ देम वाज माइन, और उन्हीं में से एक घर मेरा भी था। आई मैनेज टू ग्रैब आर फ्यू क्लोथ्स, कहता है मैंने किसी तरीके से कुछ कपड़े उठाए, उनको मैनेज करके मैं अपने साथ रखा मैंने। सम कोइंस, कुछ सिक्के, माई लिटिल गणेश स्टैचू, और मेरे प्यारे छोटे से गणेश जी का स्टैचू मैंने उठाया। एंड आई रेन, और मैं भागा। आई रेन फॉर अ डे एंड नाइट, मैं पूरा एक दिन और रात भागा। रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, और फिर जब इसकी टांगों ने जवाब दे दिया, यानी जब ये और आगे नहीं भाग पाया, तब इसने रेस्ट किया। आई जम्प्ड ऑन टू आ ट्रेन, फिर ये एक ट्रेन में जंप करते हैं। देन ऑन अ बस, फिर एक बस में नो टिकट्स। अब जंप करता है यानी ट्रेन से जंप करता है, फिर बस से, क्योंकि इसके पास कोई भी टिकट नहीं थी। नेवर माइंड, लेकिन इसको कुछ भी बुरा नहीं लगता है। एवरीवन सीम टू बी रनिंग, क्योंकि हर कोई भाग रहा था। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपति, आखिर में ये पंबुपति में पहुंच जाता है। एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल, कहता है मैंने वहाँ पर एक कुएं के पास कुछ गांव के लोगों को इकट्ठे देखा। आई रेन टू देम, मैं भी उनकी तरफ दौड़ा। एंड बिफोर आई कुड सी अ थिंग आई फेंटेड, लेकिन मैं जब तक वहाँ जाके कुछ बोलता, मैं फेंट मीन्स बेहोश हो जाता है। व्हेन आई ओपन माई आईज आई सा एन ओल्ड मैन विद वाइट हेयर, कहता है जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक वाइट यानी बिल्कुल सफ़ेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था। वाइट बियर्ड, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। एंड शाइनिंग ब्लैक आइज, और उसकी चमकती काली आंखें। बेंडिंग ओवर मी, जो मेरे ऊपर मतलब उसने बैंड की हुई थी, बिल्कुल मेरी अपनी आंखें मेरे ऊपर लगाई हुई थी, टकटकी लगाकर वो मुझे देख रहा था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों तक, ही लुक्ड आफ्टर मी, उसने मेरा ध्यान रखा। पुटिंग फूड इन माई माउथ, उसने मेरे माउथ में खाना डाला। एंड ड्रिंकिंग मी स्वीट कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, और मेरे लिए मीठा और ठंडा पानी वो स्ट्रीम झरने का लेकर आता था। ही रब्ड माई फीट जेंटली एंड मेड द पेन गो अवे, उसने मेरे पैरों को रगड़ा बड़े आराम से और मेरे दर्द को गायब कर दिया। नीबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी, जो भी पड़ोसी थे या अजनबी लोग थे वो सब मुझे मिलने के लिए आते थे। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, और वो बूढ़ा आदमी था तो वो उसको बाबा बोलता है कि बाबा मुझे बताओ। उसने एक दिन उस बूढ़े आदमी को बोला, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर। इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, बट हियर दिस सिम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, कहता है कि मैंने इस गांव के लोगों जैसे लोग तो कहीं पर भी नहीं देखे। मेरे गांव में तो लोग आपस में इतनी बुरी तरीके से फाइट करते थे, जो भी दूसरे भगवान की पूजा करते थे उन्हीं से, लेकिन यहाँ यहाँ तो लगता है ये बिल्कुल ही अनोखी जगह है। प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी कहता है बेटा, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपति, मैं तुम्हें पंबुपति की कहानी सुनाता हूँ। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, तुम इस कहानी को वापस अपने गांव लेकर जाना। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वाउंड, ताकि कुछ इससे तुम्हारे जो घाव है, वहाँ के लोगों के घाव है, वो कुछ कम हो सके। एंड ट्राई सम ऑफ इट्स सोर्स, और कुछ इस पे मतलब उसकी परत चढ़ सके, कुछ इसको भूल सके। ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एनेक्सियसली, डोंट से दैट, आप ऐसा मत कहिए। वो कहते हैं दादाजी, व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक मी बर्न्ड विद शेम, मैंने अपने गांव में जो भी देखा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो भी वहाँ पर जो भी लोग आपस में जलाते हैं एक दूसरे के लिए, आई नेवर नेवर वांट टू गो बैक देयर, मैं वहाँ पर कभी भी नहीं जाना चाहूँगा। बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, ही सैड इन अ सॉफ्ट वॉइस, लेकिन वो एक सॉफ्ट सी वॉइस में कहते हैं नहीं, तुम्हें वापस ज़रूर जाना चाहिए। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुपचाप हो जाता हूँ। आई डिडंट वांट टू आर्ग्यू विद हिम, मैं तो नहीं चाहता था कि उस बूढ़े आदमी के साथ मैं आर्ग्यूमेंट करूं। एंड आई वांटेड टू हियर दिस स्टोरी, और मैं बस पंबुपति की कहानी सुनना चाहता था। तो कहानी शुरू करते हुए बताते हैं, वेरी वेरी लॉन्ग अगो देयर वर नो एनिमल्स इन द पंबुपति, ओनली रेप्टाइल्स, कि बहुत बहुत पुराने टाइम की बात बता रहे हैं। उस टाइम पे पंबुपति में कोई भी एनिमल्स नहीं रहते थे, ओनली रेप्टाइल्स, सिर्फ रेप्टाइल्स रहते थे।
दे हैड अ मीटिंग एवरी मंथ, और हर महीने वहाँ मीटिंग होती थी। देयर लीडर मक्र, मक्र या उनका लीडर होता था, वुड चेयर द मीटिंग, वो मीटिंग को बैठाता था। मिस यूजिंग हिज पावर, मक्र ordered the tortoises and snakes to leave the forest. अपनी पावर का मिसयूज करते हुए मक्र ने ऑर्डर किया कि टोटोइज को और स्नेक को गांव छोड़ना, गांव नहीं, फॉरेस्ट, लीव द फॉरेस्ट, जंगल छोड़ना चाहिए, छोड़ना पड़ेगा। इट हैपेंड अ लॉन्ग, अब देखिए स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। इट हैपेंड अ लॉन्ग 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 टाइम एगो, बहुत बहुत पुराने टाइम की बात है। ये बिगेन वो स्टार्ट करते हैं, सो लॉन्ग एगो, इतनी पुरानी, दैट देयर वर नो स्कूल्स और टीचर्स, कि उस टाइम पे तो कोई स्कूल और टीचर्स भी नहीं होते थे। बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट्स एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, कि बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ जंगल में ही रहते थे, गुफाओं में रहते थे और फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, है ना, जंगल से। एट दैट टाइम देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट्स इन द पंबुपति फॉरेस्ट, कहते हैं उस टाइम पे पंबुपति के अंदर कोई टाइगर नहीं होते थे, कोई पैंथर नहीं होते थे, कोई एलिफेंट नहीं होते थे। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, और क्या होता था फिर वहाँ पर, सिर्फ रेप्टाइल्स रहते थे। नाउ यू नो दैट रेप्टाइल्स आर, अब आपको पता है रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जिसमें स्नेक्स आते हैं रेप्टाइल्स की कैटेगरीज में, क्रोकोडाइल आते हैं, टर्टल्स, लिजर्ड्स यानी सांप, मगरमच्छ, कछुए और छिपकली। एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी, आप सबको पता है कि रेप्टाइल्स की बॉडी पर स्केल्स होते हैं। एंड इट लेज एग्स, और वो अंडे देते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ द पंबुपति हैड अ बिग मीटिंग, हर महीने वहाँ पर रेप्टाइल्स की बहुत ही बड़ी मीटिंग होती थी। हर कोई आता था, कौन कौन आता था, द प्रीटी एक्साइटेड स्नेक्स, द स्लो थॉटफुल टोर्टोइजेस और द क्लेवर क्विक लिजर्ड, यानी जो एक्साइटेड रहते थे हमेशा, प्यारे से स्नेक आते थे, और बहुत ही स्लो लेकिन बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले टोर्टोइज आते थे, और चलाक छिपकली, है ना, वो जो जल्दी जल्दी चलती है ऐसी, लिजर्ड आती थी। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, और जो क्रोकोडाइल जो हमेशा अपने मूड के अकॉर्डिंग रहते थे। ग्रम्पी, ग्रम्पी होता है गुस्से वाला, बिकॉज देर वर आउट ऑफ वाटर, दे वर आउट ऑफ वाटर, क्योंकि वो सब पानी से बाहर थे। द प्रेजिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वॉज मक्र, अब देखिए मैंने पहले भी बताया है कि वहाँ का जो प्रेजिडेंट होता था वो मक्र होता था, द बिगेस्ट क्रोकोडाइल। मक्र कौन था, सबसे बड़ा क्रोकोडाइल जंगल का। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी एनिमल्स सोचते थे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, यू नो इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू गो अलोंग विद वट ही सेज और डज। आप सब जानते हैं कि जो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसके डिसीजन के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती है। वो जो भी करता है वो सही होता है, जो भी बोलता है वो भी सही होता है। नाउ वन डे अ स्ट्रॉन्ग थिंग हैपन, अब एक दिन बहुत ही अनोखी बात होती है। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग, एक जो उनकी मंथली मीटिंग होती है उससे एक हफ्ते पहले की बात है। मकर सेंट अ लेटर टू द टोर्टोइजेस, मकर ने कछुओं को एक लेटर भेजा, आस्किंग दैम नॉट टू कम टू द मीटिंग, और उनको कहा गया कि वो मीटिंग में ना आए। आहिस्ते द बिग ओल्ड स्टार tortoise with black and yellow pictures on his shell was very angry. आहिस्ते कौन था, एक बड़ा ओल्ड बूढ़ा स्टार टोटोइज था, उसको इस बात पे गुस्सा आता है, जो कि काले और येलो कलर की पिक्चर थी उसकी सेल पर बनी हुई थी, वो इस बात पे बड़ा नाराज होता है। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है, वो चिल्ला कर पूछता है। हाउ डेयर दे, उनकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। बट नॉट वन ऑफ द टोटोइज हैड द कोरेज टू अटेंड द मीटिंग, लेकिन किसी भी टोटोइज की हिम्मत नहीं हुई मीटिंग को अटेंड करने की। दे वर सो फ्यू, वे बहुत ही कम थे। द अदर्स सो मैनी, और वो दूसरी जो भी कैटेगरीज थी वो बहुत ज़्यादा थी। बिफोर द मीटिंग द जायंट मैक्रा पॉलिश्ड हिज टीथ विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर टिल दिस स्पार्कल्ड। अब मीटिंग से पहले जो महान मक्र था, जो मीटिंग लेता था, उसने अपने टीथ को पॉलिश किया रेड कलर के फ्लावर्स से,
और नदी के किनारे जो फ्लावर्स लगे हुए थे पेड़ पर, उनसे जब तक वो उसके टीथ चमक नहीं जाते तब तक। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस। हर कोई वहाँ पर उनकी मीटिंग के लिए वेट कर रहे थे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ही बिगेन। All the reptiles, even the beautiful king cobras, stopped talking. मकरा continued his speech. अब वो आता है और स्पीच देना स्टार्ट करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी रेप्टाइल्स हैं यहाँ पर सब जो है आ चुके थे। यहाँ तक कि जो सुंदर किंग कोबरा था उसने भी बातें करना बंद कर दिया था, क्योंकि मकरा अब लगातार बोल रहा था। वो कहता है हमने डिसाइड किया है, वी डोंट नीड द टोटोइज, हमें कच्छों की ज़रूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड दैम नॉट टू कम टुडे, और मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि वो आज की मीटिंग में ना आए। ब्रदर्स एंड सिस्टर, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टोटोइज? भाइयों और बहनों, क्या तुम बता सकते हो कि मुझे टोटोइज क्यों पसंद नहीं है? रेप्टाइल्स लुक दिस वे एंड दैट। अब रेप्टाइल जितने भी वहाँ पर थे सभी इधर उधर देखते हैं एक दूसरे की तरफ। दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। उन्हें लगता है ये सही बात तो नहीं है। द स्नेक्स हिस्ड अनएक्सेसली। अब स्नेक जो है हिसिंग की साउंड करता है। द लिजर्ड रिगल्ड देयर टेल्स, वो भी अपनी जो छिपकली है वो भी अपनी पूंछ ऊपर करती है, मोड़ती है उसको। द क्रोकोडाइल ओपन देयर जास। जितने भी क्रोकोडाइल्स थे वो अपने जबड़े को ओपन करते हैं, इवन वाइडर, और भी चौड़ा। बट सेड वन लिटिल लिजर्ड, एक छोटी सी लिजर्ड ने कहा, बट लेकिन। नो बट्स साउटेड मकरा। देयर वॉज साइलेंस। अब मकरा एकदम से चिल्ला के कहता है, कोई बट नहीं। आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल। एक बेबी क्रोकोडाइल ने बोलना स्टार्ट किया था कि मैं सोचता हूँ। नो आई थिंक्स, कोई नहीं सोचना, स्क्रीम्ड मकरा सो लाउडली दैट द फ्रूट्स इन द ट्री अबोव हिम रेन डाउन। इतना तेज चिल्लाता है कि उसके ऊपर जो फ्रूट था पेड़ के ऊपर वो भी एकदम नीचे गिर जाता है। आफ्टर दैट नो वन हैड द कोरेज टू स्पीक। अब उसके बाद तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की। मकरा क्लियर्ड हिज थ्रोट। मकरा ने अपना गला साफ किया एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ, और उसने अब और दांत दिखाए। वेल ही सेड, कहता है अच्छा, आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टर्टल्स। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम टोटोइज को पसंद क्यों नहीं करते हैं। दे आर सो स्लो, बहुत ही स्लो हैं वो, बहुत ही स्टूपिड है। इवन दे कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक्स, और ऐसा लगता है कि वो अपने पीठ पर अपने घर को उठा के लेकर चल रहे हैं। हु एवर हर्ड ऑफ सच ए स्टूपिड थिंग, कभी तुमने सुनी है ऐसी भी मूर्ख लोगों को? नाउ यू लिजार्ड्स, अब कहता है चिपकलियों, यू लिव इन ट्रीज, तुम भी तो पेड़ों पर रहती हो। वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक? वुड यू, क्या तुम भी पूरे पेड़ को अपने बैक पर लेकर चलती हो, करती हो ऐसा? अब छोटी डरी हुई वॉइस में वो एक साथ कहती है, नो वी वुडंट, बट, नहीं हम ऐसा तो नहीं करते परंतु। अब कहाँ बोलने देने वाला था मकर, कहता है नो बर्ड्स। नाउ लिसन, अब सुनो। आई हैव टोल्ड द टोटोइजेस दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबुपति। मैं उनको बता चुका हूँ कि वो पंबुपति से चले जाए, और जब वो चले जाते हैं वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस। कहता है अब वो चले जाएंगे तो उनके जाने के बाद हमारे पास ज़्यादा खाना, ज़्यादा पानी, ज़्यादा जगह होगा, है ना। आई वांट देम आउट टू बाय टुमारो, कहता है कल से ही यहाँ से चले जाने चाहिए। बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेस, लेकिन वो इतने स्लो कोचेस हैं, इतने धीरे धीरे चलने वाले हैं। आई हैव गिवन देम 1 वीक, इसलिए मैंने उनको कम से कम 1 वीक दिया है। बाय नेक्स्ट ट्यूजडे वी वॉन्ट हैव अ सिंगल टोटोइज लेफ्ट इन दिस जंगल। अगले ट्यूसडे तक यहाँ पर एक भी सिंगल टोटोइज नहीं बचना चाहिए। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे, अब आने वाला जो ट्यूसडे था, दे वर ऑल गोन, वो बेचारे सब जा चुके थे। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, स्टार्टिंग में तो जो कुछ एनिमल्स थे वो उदास होते हैं, लेकिन उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि जो मकरा ने कहा वो सब सच था। अब उनके पास ज़्यादा खाना है, ज़्यादा पानी है, ज़्यादा स्पेस है। लेकिन जल्दी ही अ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट, जल्दी ही एक अजीब सी स्मेल आती है, पूरे जंगल में फैल जाती है। इट वॉज द स्मेल ऑफ रोट, ये कुछ सड़ने की स्मेल थी। रोटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, ऐसे फ्रूट जो नीचे गिर जाते हैं ग्राउंड पर, उनके गलने सड़ने की स्मेल थी ये।
रोटिंग एनिमल्स, जो कि नदियों में मरे हुए एनिमल्स होते थे, उनकी स्मेल थी। दिस वाज व्हाट द टोर्टोइज यूज टू ईट। ये वही स्मेल थी जो टोर्टोइज खाने में यूज करते थे। अब उनके जाने के बाद वो सड़ रहे हैं। एंड इवन मकरा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लास। और यहाँ तक कि मकरा को भी अपना बड़ा सा नाक होल्ड करना पड़ रहा था अपने बड़े बड़े पंजों से। अ माउथ पास्ड बाय एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन। अब देखिए, अ मंथ पास्ट, 1 महीना बीत जाता है और फिर से क्या होता है, बट दिस टाइम इट वाज द स्नेक्स। अब की बार भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन अब की बार स्नेक्स की टर्न थी। मकरा ने एक और लेटर लिखा और उस पर लिखा कि हमें अब फॉरेस्ट के अंदर कोई भी सांप नहीं चाहिए। सिंस दे कुड मूव लास्ट दे हैड टू गो इन अ डे। अब वो जब तक नहीं चले जाते हैं, उनको बोला गया कि जितना जल्दी वो जा सकते हैं उन्हें जाना चाहिए। अब नागा द हेड ऑफ द स्नेक्स, नागा कौन था, स्नेक्स का हेड था, प्लीडेड फॉर मोर टाइम, उसने रिक्वेस्ट की कि हमें और ज़्यादा टाइम दीजिए। बट मकरा वुडंट गिव इन, लेकिन मकरा ने उनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया। एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर्स, मीटिंग के अंदर वो चुप रहता है। लिजार्ड और क्रोकोडाइल विद इवन लाउडर साउट, वहाँ पर छिपकलियाँ थी, क्रोकोडाइल थे, वो और ज़्यादा साउटिंग में, धमकी भरे शब्दों में कहते हैं, स्नेक्स आर स्लाइमी। स्नेक्स जो है वो काफ़ी स्लाइमी है। एंड दे मेक फनी नॉइजेस, वो तो फनी साउंड करते हैं। हु वांट सच वियर्ड क्रिएचर अराउंड, कौन चाहता है ऐसे अजीब से प्राणी हमारे आसपास रहें। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकरा एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट। अब देखिए, मकरा की फिर से किसी की अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो मकरा के डिसीजन के अगेंस्ट जाए, इसलिए स्नेक्स भी चले जाते हैं। For a while, the animals of the forest were happy because they had been a little afraid of the snakes. अब कुछ टाइम तक तो सभी एनिमल्स खुश रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि जंगल में अब उनको किसी से खतरा नहीं था स्नेक्स वाला। You never knew when one of them might lose his temper and spit some venom at you. आप कभी नहीं जानते हैं कि कभी कभी हम जो है गुस्से में जो भी डिसीज़न लेते हैं, जब गुस्सा ख़त्म हो जाता है या कुछ टाइम के बाद, हमें जो है गुस्से के साथ साथ अपना बहुत कुछ टेम्पर जो है वो ख़त्म करना पड़ता है। एंड इट टुक ओनली अ लिटल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल। और गुस्से में एक जो जहर निकलता है वो हमें खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। द लिजर्ड वर आल्सो ऑर्डर टू लीव, आखिर में अब लिजर्ड को भी जो है वहाँ से जाने का ऑर्डर दिया गया। एंड द होल फॉरेस्ट नाउ बिलोंग टू मकरा एंड हिज ग्रुप, अब जो है पूरा फॉरेस्ट मकरा से बिलोंग करता है और उसके ग्रुप से। द क्रोकोडाइल फेस्ड अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स इन द एब्सेंस ऑफ देयर येलो रेप्टाइल्स, अब जो है क्रोकोडाइल को फेस करनी पड़ती हैं ऐसी प्रॉब्लम जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। दे सून रियलाइज दैट देयर हैप्पीनेस ले इन देयर फेलो क्रिएचर्स हैप्पीनेस एंड होम कमिंग, अब जो है उन्हें आखिर में रियलाइज हो जाता है कि जो हमारी खुशियाँ हैं वो हमारे साथी जीवों के साथ में ही होती है, अकेले रहने में नहीं। देखिए, अ फ्यू वीक्स पास्ट एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक टायर्ड, कुछ हफ्तों के बाद जो एनिमल्स थे वहाँ जंगल में वो टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। एंड फेड अप, और बोर भी हो जाते हैं। द रैट्स नाउ दैट देयर वर नो स्नेक्स टू लीव देम टू ईट दैम, अब वहाँ पर इतने सारे चूहे हो जाते हैं क्योंकि उनको खाने वाला कोई भी नहीं था। वहाँ पर खूब सारे रैट्स हो जाते हैं, चूहे ही चूहे, है ना। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, उनको तो बड़ा मज़ा आने लग गया। दे वर एवरीवेयर, हर जगह चूहे चूहे, ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, इन द बसेस, ऑन द ग्राउंड। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल, इतने ज़्यादा सांप हो गए वहाँ पर कि अब वो पेड़ों पर, घास में, झाड़ियों में, ग्राउंड पर हर जगह दिखाई देने लग गए और वो लिजर्ड और क्रोकोडाइल के अंडे भी खा जाते थे। दे वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, मकराज ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप, यहाँ तक कि मकरा के खुद के जो नेस्ट के अंदर बेबीज थे वो भी नहीं बचे, उनको भी खा लिया गया। देन मकरा हैड अ ग्रेट आइडिया, अब मकरा के पास एक बड़ा आइडिया था। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल एंड सैड, उसने फिर से एक क्रोकोडाइल की मीटिंग बुलाई और कहा, वुडंट इट बी वंडरफुल इफ़ वी
द क्रोकोडाइल कुड हैव द होल जंगल फॉर अवरसेल्व्स। क्या तुम्हें ये आइडिया है कि हम क्रोकोडाइल का अपना खुद का पूरा जंगल होना चाहिए? नो वन बट यस, बट अस। कोई भी नहीं, सिर्फ हम। दीज लिजर्ड्स नाउ जस्ट लुक एट दैम। ये बेचारी छिपकलियाँ, इनकी तरफ देखो। दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स। इनकी बड़ी अजीब सी हैबिट है। एंड सम ऑफ दैम इवन चेंज कलर। और इनमें से कुछ तो कलर भी चेंज कर लेते हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज़ ग्रीन वन मिनट एंड रेड एंड द नेक्स्ट? लेट्स गेट रीड ऑफ दैम। रीड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना। कहते हैं कि ये कोई विश्वास करने वाले एनिमल हैं। कभी येलो दिखाई देती, कभी ग्रीन दिखाई देती है, विद इन मिनट्स ये कलर चेंज कर लेती हैं। तो इनसे तो हमें छुटकारा ही लेना पड़ेगा। बाय नाउ, और अब क्रोकोडाइल वर रियली स्केयर्ड ऑफ मकरा। क्रोकोडाइल अब जो है बहुत डर जाते हैं मकरा से। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड। इसलिए वो डरते हुए भी क्लैप करते, खुशी मनाते हैं। मकरा वाज प्लीज्ड। मकरा जो है खुश हो जाता है। द लिजर्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट। अब आखिर में लिजर्ड भी फॉरेस्ट को छोड़ देते हैं। सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स। और कुछ को वो अपने पीठ पे अपने बेबीज को साथ ले जाते हैं। बट नाउ, लेकिन अब, व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल ऑफ पंबुपति। अब तो बहुत अच्छी होनी चाहिए पंबुपति के अंदर क्रोकोडाइल की लाइफ। ऑल काइंड्स ऑफ awful थिंग्स बिगेन टू हैपन। जितनी भी भयानक चीज़ें हो सकती थी वो स्टार्ट हो गई थी टू बिगेन विद उनके साथ। द रैट्स ग्रू बोल्डर बाय द डे। अब जो चूहे थे वो बढ़ते ही जा रहे थे। वो और भी बड़े बड़े जंगली चूहे बन गए थे, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। दे बिकेम सो फियरलेस। अब उनका डर भी ख़त्म हो गया था। दैट दे जम्प्ड एंड टर्न। सोमरसॉल्ट्स होता है कलाबादिया खाना। वो इतनी आसानी से क्रोकोडाइल की पीठ पर जंप करते थे, कलाबादिया खाते थे। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स। और वहाँ पर बहुत सारे फ्रॉग्स भी थे। दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर। वो भी बड़े बड़े होते जा रहे थे। देयर वॉज नो वन टू ईट दैम बट द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अलावा उनके पास वहाँ पर खाने वाला कोई नहीं था। दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगेन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल। अब ये बड़े बड़े जो मेंढक हो गए थे वो छोटे छोटे बेबी क्रोकोडाइल को खा जाते थे। एंड द इंसेक्ट, और इंसेक्ट्स को भी। नाउ दैट द लिजर्ड्स वर गॉन। अब जो छिपकलियाँ भी जा चुकी थी। देयर वर मिलियंस ऑफ देम ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर बाय द डे। अब तो काफ़ी सारे मिलियंस यानी अरबों में ऐसे थे जो बड़े बड़े और बड़े होते जा रहे थे। इट वॉज अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल। अब देखिए क्रोकोडाइल जो है अकेला रहना चाहता था, लेकिन अब उसके लिए एक भयानक समय था ये। दे कुडंट अंडरस्टैंड। वो नहीं समझ पाए व्हाट हैड हैपन टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम। उनके इस हैप्पी फॉरेस्ट होम को क्या हो गया था। देन वन डे अ स्क्विकी लिटिल वॉइस पाइप्ड अप एट वन ऑफ देयर मीटिंग्स। फिर एक दिन एक छोटी सी प्यारी सी आवाज़ आती है उनकी मीटिंग में। वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज़ गॉन क्रेजी डोंट वी। कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि ये इस जंगल में ऐसा क्या हुआ है, क्या पागलपन हुआ है, क्या हम नहीं जानते। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट। अचानक से हर कोई साइलेंट हो जाता है। दे लुक्ड एट मकरा फियरफुली। वो मकरा की तरफ देखते हैं डरे हुए। बट टू देयर सरप्राइज, लेकिन सभी हैरान थे। ही लुक्ड नर्वस। वो क्योंकि वो नर्वस था। ही सुक अ रैट ऑफ हिज टेल एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल। उसने देखा एक चूहा जो है अपनी पूंछ हिला रहा है और छोटे से क्रोकोडाइल से पूछता है, वाई लिटिल फेलो इट ऑल बिगेन विद द टोट। छोटे से फेलो, छोटे साथी, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब शुरू हुआ है। टोट टोट ही बोला था उसने। ओके ओके सेड मकरा। मकरा ने कहा बस बस, देयर इज़ नो नीड टू टॉक टू मच। बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मकरा डिडेंट वांट टू एडमिट ही वाज रोंग। मकरा भी नहीं चाहता था कि वो ये स्वीकारे कि उसने कुछ गलत किया है। बट लेकिन इट डिडेंट मैटर। It didn't matter. All the crocodile knew now that he was not all that strong, so powerful और पावरफुल। अब सभी जितने भी क्रोकोडाइल थे सभी जान गए थे और वैसे भी पहचान गए थे कि अब मकर पहले जैसा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं रहा। और ऑलवेज राइट, जो कि हमेशा सही रहता है। दे सेंट अर्जेंट मैसेज ऑल ओवर द
प्लेस फॉर द टोर्टोइज स्नेक्स लिजर्ड टू कम बैक टू पंबुपति। उन्होंने जितने भी जो और क्रोकोडाइल थे उन्होंने पंबुपति के चारों ओर मैसेज पहुंचा दिया कि फटाफट से कछुओं को, सांप को और छिपकलियों को वापस पंबुपति आना है। एंड व्हाट अ ग्रेट डे, और एक बड़ा दिन आता है। इट वाज व्हेन दीज क्रिएचर्स केम बैक, जब ये सारे क्रिएचर वापस आ जाते हैं। फैमिली आफ्टर फैमिली, एक परिवार के बाद दूसरा परिवार, विद देयर लिटिल वंस ऑन देयर बैक्स, उन सब के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे। एंड स्ट्रगलिंग बिहाइंड, शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम, और सभी ऐसे चलते हुए आ रहे हैं जैसे छोटे बच्चे चिल्लाते हुए आ रहे हैं कि हमारे लिए रुकिए रुकिए। इन 2 months, 2 महीनों के अंदर अंदर जो फॉरेस्ट था वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। द रैट्स डिसअपियर्ड, और फिर से चूहे जो है वहाँ से गायब हो जाते हैं। एंड द इंसेक्ट एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ। और देखिए फिर से जंगल की हालत जो बुरी हो गई थी वो फिर से सही हो जाती है, वहाँ की जो स्मेल थी वो ख़त्म हो जाती है, और संसार जो कि फिर से वहाँ पे एक पारिवारिक जो संसार था वो फिर से वापस आ जाता है। वेल प्रेम, सेड द ओल्ड मैन, अब बूढ़ा आदमी कहते हैं, प्रेम बेटा, हैव यू फॉलन एस्लीप, क्या तुम सो गए हो? डिड यू माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड, क्या मेरी कहानी ने तुम्हें सपनों की दुनिया में पहुंचा दिया है? आई शुक माई हैड, मैंने अपना सिर हिलाया। नो ग्रैंडफादर, नहीं नहीं बाबा। आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं तो बस सोच रहा था। मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज, क्या ये समय है मेरे गांव में वापस जाने का? बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल दैम, क्योंकि मेरे पास भी अब एक कहानी है बताने के लिए। बट वट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी, लेकिन क्या होगा अगर उन लोगों ने मुझे नहीं सुना तो? वी कैन ओनली कीप एट इट बाय सन, हम तो केवल कोशिश कर सकते हैं मेरे बेटे। टेल दिस स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल, ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा लोगों को बार बार बताओ। सम ऑफ देम मे लाफ एट यू एंड से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू, कुछ तो तुम्हारे ऊपर हंस भी सकते हैं और भी कह भी सकते हैं कि शायद तुम्हारी कहानियाँ सच्ची नहीं हैं। बट दे मे रिमेंबर, लेकिन उन्हें याद करना चाहिए, दैम वन डे, कि एक दिन, एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आवर्स, कि हम सबका जो है अपना एक स्थान है इस अनोखी फ़नी वर्ल्ड में, यानी हम सबको इस फ़नी वर्ल्ड के अंदर अपने स्थान पर ज़रूर कायम रहना चाहिए, हमें प्यार से रहना चाहिए। तो एक मैसेज भी है इस स्टोरी के थ्रू, एंड इट्स रियली फ़नी एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आल्सो ना। तो स्टूडेंट्स, आप सबको स्टोरी कैसी लगी? आई होप आप सबको स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। व्हाट हैपन टू द रेप्टाइल्स, कि रेप्टाइल्स के साथ आखिर में क्या होता है। जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।